ज्योतिष शास्त्र में राहु और केतु को छाया और मायावी ग्रह कहा गया है। दोनों ग्रह वक्री यानी उल्टी चाल चलते हैं। अभी के समय में राहु मीन राशि में विराजमान है, वहीं केतु कन्या राशि में विराजमान है। यह ग्रह राहु और केतु कुछ ही समय में राशि परिवर्तन करेंगे। राहु मीन से निकलकर कुंभ में चला जाएगा और केतु कन्या से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश करेगा। राहु और केतु के इस राशि परिवर्तन से कई राशि के जातकों को लाभ हो सकता है, वहीं कहीं राशि के जातकों को सावधान रहने की आवश्यकता भी रह सकती है। यह राशि परिवर्तन 18 मई को होगा। यह ग्रह इस राशि में 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। यह अगला 1.5 साल कुंभ राशि, सिंह राशि और उससे संबंधित जातकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण रहने वाला है। इस समय व्यक्ति को जीवन के विभिन्न पहलुओं में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है। खासकर शादीशुदा जीवन में समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और रिश्तों में तनाव आ सकता है। इस दौरान मन को शांत रखना और समझदारी से निर्णय लेना बहुत जरूरी होगा। कैरियर और व्यवसायिक जीवन में असमंजस की स्थिति पैदा हो सकती है, इसलिए इस समय में कोई भी बड़ा निर्णय सोच समझकर ही लें। अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ कर लें। राहु के कुंभ राशि में गोचर से व्यक्ति के मानसिक तनाव में वृद्धि हो सकती है, इसलिए इस समय में आत्मविश्वास बनाए रखना और अपने कार्यों में संतुलन बनाना जरूरी होगा। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए समय संघर्ष का है। कुछ जातकों के लिए समय अच्छा है, क्योंकि उनका बुरा समय यानी संघर्ष का समय पिछले कुछ समय से चल ही रहा था। वे अपना संघर्ष कर चुके हैं, अब वे परिपक्व हो चुके हैं। तो आइए जानते हैं 12 राशियों पर इस राहु और केतु के राशि परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ने वाला है। शुरू करते हैं मेष राशि से। राहु का यह गोचर एकादश भाव में होगा, जिससे पराक्रम, मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जीवन साथी के साथ थोड़े मतभेद रहने की संभावना है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, पंचम और सप्तम भाव पर होगी। मेष राशि के जातकों के लिए राहु का यह गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आपकी योजनाएं पूरी होंगी, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा। मित्र या किसी अन्य जानकार के साथ साझेदारी में कोई नया काम शुरू कर सकते हैं। इस बीच आपको अपने अनचाहे खर्चे से स्वयं को बचाना होगा। अब जानते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 10वें भाव से होने जा रहा है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके तृतीय, चतुर्थ और छठे भाव पर रहेगी। इस भाव से व्यक्ति के कार्य क्षेत्र और उन्नति का विचार किया जाता है। दसम भाव में राहु के गोचर से कार्य क्षेत्र में उन्नति के योग बनेंगे। नई नौकरी के अवसर भी मिल सकते हैं। नया मकान प्राप्त हो सकता है। हालांकि पिता के साथ मतभेद या उनके स्वास्थ्य में गिरावट रह सकती है। विदेशी पृष्ठभूमि से लाभ मिलने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य सुधार की ओर अग्रसर है। पुरानी बीमारियों से राहत मिलेगी। अब जानते हैं मिथुन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। राहु का गोचर 9वें भाव में होने से भाग्य का साथ मिलेगा। राहु का यह गोचर मिथुन राशि के जातकों के लिए सकारात्मक रहेगा।
रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। नौकरी और व्यापार में लाभ के योग बनेंगे, जिससे आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आपके अपने कार्य क्षेत्र में सबसे सम्मान मिलेगा। आपके सीनियर जूनियर आपका कहाँ मानेंगे, उनका आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। लंबी यात्रा के योग हैं। किसी धार्मिक स्थल पर घूमकर आ सकते हैं। अब जानते हैं कर्क राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कर्क राशि के लिए राहु का गोचर अष्टम भाव में होगा। अचानक से घटना घटित होने की प्रक्रिया का विचार अष्टम भाव से ही किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके द्वादश भाव, द्वितीय भाव और चतुर्थ भाव पर रहती है। कर्क राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर कुछ नकारात्मक परिणाम देता हुआ प्रतीत हो रहा है। आपके साथ कोई दुर्घटना हो सकती है। धन का अपव्यय हो सकता है। पैतृक संपत्ति को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। कोई बीमारी से आप परेशान रह सकते हैं। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक सेहत का ख्याल रखना होगा और चौकन्ना भी रहना होगा। समय समय पर अपनी जांच करवाते रहना होगा, क्योंकि आपका स्वास्थ्य इतना ठीक नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। अब जानते हैं सिंह राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। सिंह राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब सप्तम भाव से होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के विवाह और साझेदारी का विचार किया जाता है। राहु की दृष्टि आपके 11वें भाव, प्रथम भाव और तृतीय भाव पर रहेगी। सप्तम भाव में राहु का गोचर मिला जुला प्रभाव देता हुआ प्रतीत हो रहा है। वैवाहिक जीवन में कठिनाई आ सकती है। व्यापार में साझेदारी से बचना होगा और धैर्यपूर्वक निर्णय लेना होगा, लेकिन इसी बीच आपके व्यापार का विस्तार भी हो सकता है। संपत्ति को लेकर जो कोई विवाद चल रहा था वह अब सुलझ सकता है। उसके सुलझने का समय आ चुका है। बेरोजगारों को नौकरी मिल सकती है। व्यापार बिना साझेदारी का होगा तो फलेगा। अब जानते हैं कन्या राशि पर क्या प्रभाव रहेगा। कन्या राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर छठे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति के रोग, ऋण और शत्रु का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके 10वें भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव पर होगी। आपके लिए राहु का गोचर अच्छा जाने वाला होगा। नौकरी में तरक्की होगी। व्यापार में लाभ होगा। षष्ठ भाव में राहु के गोचर से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कर्ज से मुक्ति मिलेगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलती रहेगी। अगर आप पैतृक काम करते हैं तो लाभ डबल होने की गुंजाइश है। विदेश से संबंधों से फायदा मिलेगा और लाभ भी। अब जानते हैं तुला राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। तुला राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर पंचम भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की शिक्षा, बुद्धि और संतान का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके 9वें भाव, 11वें भाव और प्रथम भाव पर होगी। पंचम भाव में राहु के गोचर से संतान पक्ष से सुख मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन मेहनत का साथ ना छोड़ें। सतत प्रयास और एकाग्रचित्त परिश्रम से ही आप वो मुकाम हासिल कर पाओगे जिसकी आपने कल्पना की है। आपको अपने प्रेम संबंधों में सावधानी बरतनी होगी। संयम के साथ अपने प्रेम संबंध को जोड़े रखें। आप अपने प्रेमी या अपने जीवन साथी के साथ नया बिजनेस शुरू कर सकते हैं। आपके पिता के साथ आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए बोले भी तो सोच समझ कर बोलें। वाणी को कंट्रोल में रखकर उनसे बातचीत करें। अब जानते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर चौथे भाव में होगा। इस भाव से
व्यक्ति की माता का विचार किया जाता है, इसलिए उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें। चतुर्थ भाव में राहु के गोचर से पारिवारिक जीवन में भी तनाव हो सकता है। संपत्ति संबंधी मामले उठकर सामने आ सकते हैं। वाहन सावधानी से चलाएं, दुर्घटना के योग हैं। कार्य क्षेत्र में थोड़ा चौकन्ना रहना होगा। गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा, वे आपके खिलाफ कानाफूसी कर सकते हैं और आपकी गुडविल धूमिल कर सकते हैं। अपने स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना होगा और हो सकता है कोई नई बीमारी आ सकती है। अब जानते हैं धनु राशि पर राहु का राशि परिवर्तन पर क्या प्रभाव रहेगा। धनु राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर तीसरे भाव में होगा। इस भाव से व्यक्ति की छोटी मोटी यात्राएं, साहस और पराक्रम का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके सप्तम, नवम और 11वें भाव पर होगी। राहु के परिवर्तन से धनु राशि के जातकों को आर्थिक लाभ होगा, कार्य में सफलता प्राप्त होगी और विदेश में नौकरी या शिक्षा के अवसर मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन में सुखद अनुभव होंगे। इस गोचर की अवधि में यात्राओं से फायदा होगा। अगर आप कोई ट्रैवल ब्लॉगर हैं या ब्लॉगिंग में काम शुरू करना चाहते हैं तो यह बिल्कुल उपयुक्त समय है। अपना भाग्य आजमा सकते हैं। धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ सकती है। मित्रों के माध्यम से व्यापार में वृद्धि होगी। अब जानते हैं मकर राशि। मकर राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव रहेगा। मकर राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर द्वितीय भाव से होगा। इस भाव से व्यक्ति की वाणी, कुटुंब और आपके द्वारा कमाए गए धन का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजित राहु की दृष्टि आपके छठे, 8वें और 10वें भाव पर होगी। राहु के परिवर्तन से मकर राशि के जातकों के लिए यह समय थोड़ा अनुकूल रहेगा। धन लाभ के साथ साथ धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। नौकरी और व्यापार में उन्नति होगी। नई नौकरी भी मिल सकती है और स्वास्थ्य में सुधार देखने को मिलेगा। इस बीच आपकी वाणी थोड़ी कठोर हो सकती है। आपकी वाणी की वजह से आपके पारिवारिक रिश्ते भी बिगड़ सकते हैं। इसका आपको ख्याल रखना होगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ तालमेल बिठाकर रखना होगा। अब जानते हैं कुंभ राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर अब उनके लग्न से ही हो रहा है। इस भाव से व्यक्ति के व्यक्तित्व, उनके तन, उनके मस्तिष्क का विचार किया जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव पर रहेगी। प्रथम भाव में राहु के गोचर से स्वभाव में चंचलता आ सकती है। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। आपकी महत्वाकांक्षा बढ़ सकती है। आप कुछ बड़ा सोचना प्रारंभ कर सकते हैं। इस समय आर्थिक मामलों में सुधार आएगा। पुराने कर्जे खत्म हो सकते हैं। इससे आपको मानसिक शांति मिलेगी। आप अपने परिवार की तरफ देखना प्रारंभ कर देंगे। अपने वैवाहिक जीवन को नए सिरे से प्रारंभ कर सकते हैं और अविवाहित के जीवन में किसी नए प्रेमी का आगमन हो सकता है। अगर आप नया व्यवसाय शुरू करना चाह रहे हैं तो आप अपने पिता के साथ सलाह मशवरा करके ही कोई नया काम शुरू करें, तभी बेहतर रहेगा। अब जानते हैं मीन राशि पर राहु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ने वाला है। मीन राशि के जातकों के लिए राहु का गोचर 12वें भाव में होने जा रहा है। इस भाव से व्यक्ति के एकांत, खर्चे
और विदेश यात्राओं को देखा जाता है। इस भाव में विराजमान राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव, छठे भाव और अष्टम भाव पर रहेगी। आपके लिए राहु खर्च बढ़ाने वाला हो सकता है। धन के मामले में सावधानी रखनी होगी। द्वादश भाव में राहु के गोचर से विदेश यात्रा के योग बन सकते हैं। अगर विदेश में बसना चाहते हैं तो यह समय उपयुक्त है, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए वित्तीय प्रबंधन अपना अवश्य कर लें। संपत्ति को लेकर विवाद भी उत्पन्न हो सकता है। पेट की कोई बीमारी हो सकती है। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। कुछ समस्या है, कोई प्रश्न है तो कमेंट करें, अन्यथा फ़ोन नंबर 9424822056 पर व्हाट्सएप या मैसेज करें। आपकी समस्या का हल अवश्य किया जाएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें। मिलते हैं कुछ समय बाद किसी अन्य रोचक जानकारी के साथ। तब तक देखते रहिए एस्ट्रो हेमचंद।